कुल करतार बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस पावन कार्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे महाराज जी। उपस्थित हमारे जिले के जिम्मेदार भाई, समस्त विशिष्ट अतिथिगण, समस्त प्यारे भाई बहन और जहां तक आवाज जा रही है, सबसे पहले आप सभी के पावन चरणों में नतमस्तक होते हुए आशीर्वाद की कामना करते हुए आप सभी को सादर जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पिता परमेश्वर अनामी कुल करतार बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का पावन संदेश इस समय पर जन जन में गूंज रहा, चल रहा। आप लोग आगे बढ़ चलो भाई, आगे बढ़ चलो सब लोग। संसार एक चक्र है, अनवरत यह चक्र चल रहा है। इस संसार में जो कुदरत ने व्यवस्था कर रखी है, एक समय होता है सूर्य उत्तरायण होते और एक समय होता है सूर्य दक्षिणायन होते। यह क्रम बराबर चल रहा है। प्यारे भाई बहन, दक्षिणायन की तरफ जब सूर्य जाएंगे, उत्तरायण की तरफ जब सूर्य आएंगे, इसमें अंतर है। अंतर प्यारे भाई बहनों यहीं से ज्ञात होता कि दक्षिण दिशा की तरफ हम कोई मांगलिक कार्य नहीं कर सकते। उत्तर दिशा की तरफ हमें और आप सभी को रास्ता निर्धारित जो महात्मा द्वारा की गई है मिलती है। जब गरुड़ जी को मोह हुआ, थोड़ा संकट में हुए, उस समय पर इन्हें निर्देशित किया गया, संदेश दिया गया। उत्तर दिशि सुंदर गिरनीला, तारे काग भुसुंडी सुशीला। हे महाराज, अगर आप इन कष्टों से, अज्ञान से बचाव चाहते हैं तो आपको उत्तर दिशा की तरफ जाना पड़ेगा। अनवरत 24 घंटे राम कथा हो रही है और जब राम कथा को सुनोगे, राम कथा के ही अधिकारी, जिन कहो सतसंगति अति प्यारी। वो सत्संग रूपी वचन आपको उत्तर दिशा की तरफ मिलेंगे और जब वहां आप जाएंगे, उन महात्मा जी से वचन सुनेंगे, आपका जितना कष्ट है वो सारा का सारा दूर हो जाएगा। ये गरुड़ जी को ही इस सृष्टि के रहते हुए मोह भ्रम शंका क्यों हुई? प्यारे भाई बहनों, गरुड़ जी से अर्थ ये है, हम सब लोग संसार में जितने लोग रहते हैं, हर व्यक्ति चतुर और चालाक है। हर व्यक्ति के ऊपर प्रत्येक कर्म का दायित्व है। कोई किसी से जुड़ा है तो कोई किसी से जुड़ा है। महाराज गरुड़ देखो भगवान के वाहन माने जाते हैं। इससे भावार्थ ये है, अर्थ ये है, सभी लोग गौर से समझें ये बात। आज यह मकर संक्रांति का पावन दिन हमें और आप सभी को बहुत कुछ संदेश देता है।
आज के दिन को देखो खिचड़ी वाला दिन भी कहते हैं। देना सुनम ना दी सुनम यानी छोटे आज का दिन खिचड़ी वाला दिन भी माना जाता है। प्यारे भाई बहनों, इसलिए जानना नितांत आवश्यक है। हम सब लोग जिस तरीके से गरुड़ जी भगवान के वाहन तो हैं, लेकिन उन्हें सारी जानकारी नहीं है। पूर्ण अगर जानकारी करना है तो संतों की बात हमें समय रहते हुए सुननी पड़ेगी। अर्थ यहां से ये है, संसार में हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पर हमारे ऊपर दायित्व हैं, किसी न किसी से जुड़े हैं। प्यारे भाई बहनों, दायित्व तो सब कुछ है, जुड़े तो हैं गरुड़ की तरह, लेकिन हमें पूरी जानकारी नहीं है। सो पूरी जानकारी के अभाव में एक दिन आएगा जब भगवान नाग पास में बंधेंगे तो फिर गरुड़ उनकी नाग पास हटाएंगे और गरुड़ को ये भ्रम हो जाएगा, अरे हम तो प्रभु की सवारी और ये हमारे प्रभु तीन लोक के नाग, आखिर ये नाग पास में कैसे बंध गए, हमें इनकी नाग पास छुटानी पड़ रही है। प्यारे भाई बहनों, निवेदन है, चरणों में विनती है, प्रार्थना है। गरुड़ जी जो थे अब तक दक्षिणायन की तरफ थे, काम में तो लगे हुए हैं, बड़े विशिष्ट पद पर आसीन हैं, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं है कि जिस ईश्वर के हम वाहन हैं वही सर्वे सर्वा नहीं है। इनसे बड़ा कोई और मालिक है, इनसे बड़ी कोई और शक्ति है। इसलिए जब शंकर जी के पास ये गए, शंकर जी को बाबा जी ने सत्संग सुना दिया है। त्रेता युग में इन्हें अपने पास बुलाकर शंकर जी ने गरुड़ जी से यही कहा कि हे गरुड़, हम जानते हैं कि तुम भगवान की सवारी हो, लेकिन आपको मेरी तरह से पूर्ण ज्ञान, अभी आप पूरी जगह नहीं पहुंचे जहाँ पहुंचना चाहिए, इसलिए आप संतों के पास चले जाइए, वहां आपको पूरी जानकारी हो जाएगी और जो आपके अंदर ये भ्रम फैल गया है ये खत्म हो जाए। प्यारे भाई बहनों, अर्थ यह है कि हम सब लोग इस समय पर दक्षिणायन की तरफ हैं, सारे चीजों में दक्ष हैं। कोई तो यानी किसी चीज को बनाने में कुशल है, कोई पढ़ाई में कुशल है, कोई खेती बाड़ी में यानी बड़ा जमींदार उसमें कुशल है, कोई रुपया पैसा में कुशल है, किसी के पास पद प्रतिष्ठा इसमें प्यारे भाई बहनों लगा हुआ है तो उसमें कुशल है। प्यारे भाई बहनों, महात्मा कहते हैं कोई कोई लोग रात दिन मेहनत करके 24 घंटे जो होते हैं इसमें 2-4 घंटे सोए तो सोए। ये बड़े बड़े स्तर की परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चे देखो, मुखर्जी नगर दिल्ली में, अन्य और जगह लाइब्रेरी में पढ़ रहे बच्चे ये 2-2, 4-4 घंटे सोते हैं, लेकिन संसार में इतनी बड़ी कंपटीशन, उसी तैयारी में लगे हुए हैं और रात दिन एक कर रहे हैं, कैसे भी करके मुझे IAS की कुर्सी मिल जाए, IPS की कुर्सी मिल जाए, बड़े पद पर आसीन हो जाऊं। प्यारे भाई और बहनों, ये सारी कुर्सियां, सारे पद आपको मिल गए हैं, आपने मेहनत किया, सारी चीजें आपको मिल गई हैं, लेकिन गरुड़ की तरह
हम लोग अभी पूरी शिक्षा दीक्षा से वंचित हैं। अभी हमें गरुड़ की तरह पूरी चीज नहीं मिली है। एक दिन जब भगवान संकट में आएंगे और जब हम इस समय को देखेंगे तो हमारे अंदर भ्रम की लहर दौड़ जाएगी और सोचेंगे कि अब हम क्या करें। एक उदाहरण प्यारे भाई बहनों, तो देखो गरुड़ जी इतनी बड़ी चीज होते हुए इन्हें भी बाद में सत्संग सुनना पड़ा, और जब सत्संग सुना तब गरुड़ जी सही लाइन पर आए। ऐसे ही हम लोग बड़े बड़े पदों पर आसीन क्यों न हो जाएं, बड़े बड़े पैसे वाले कोठी बंगला कार हवेली वाले क्यों न बन जाएं। हर प्रकार की जो यहाँ दक्षताएं निर्धारित की गई हैं उनमें भले ही क्यों न निपुण हो जाएं, लेकिन जब तक उत्तरायण की तरफ नहीं चलेंगे तब तक यह मकर संक्रांति का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता। आज ये मकर संक्रांति ये निर्देशित करती है हमें और आप सभी को भूल भरम अज्ञान में फंसे हुए। अब तक हम सब लोग खिचड़ी में फंसे हैं, अब इस खिचड़ी से निकलना है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, आज का दिन ये खिचड़ी का दिन माना जाता। हम लोग जो खिचड़ी में फंसे हैं इस खिचड़ी से कैसे निकले। आज का दिन ये संदेश लेकर आया है कि हम इस खिचड़ी से कैसे निकलेंगे। गरुड़ की तरह जो दक्षिणायन में पड़े हुए उत्तरायण में कैसे पहुंचेंगे। दो बातें हो गई, तीसरी बात की तरफ रुख करते हैं। सब लोग जानकार हैं, बड़े गौर से इस चीज को समझना, क्योंकि दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ हमें चलना है। प्यारे भाई बहनों गौर से देखना, इस समय संसार में कोई अज्ञान नहीं है, सब ज्ञानी हैं। किसी न किसी कार्य में हर व्यक्ति दक्ष है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, चाहे वो कर्म अच्छा हो चाहे बुरा हो। हर स्त्री पुरुष बच्चे बच्चियां आज के समय में हर काम में दक्ष हैं, लेकिन किस तरीके से दक्ष हैं। तो मैं चरण चूम के अब आपके चरणों में प्रार्थना करूंगा। दो उदाहरण हमने आपके बीच में दिए और देखो तीसरे उदाहरण की हम लोग बात करने जा रहे हैं। अगर ये तीन बातें हमारे समझ में आ गई तो हमारा कल्याण सुनिश्चित है। तीन गलती हमारी माफ है, चौथे के बाद कोई सुनेगा नहीं। इसलिए तीन चीजों के माध्यम से हम सब लोग आज गुरु महाराज को समझते हुए अपनी इस पावन आत्मा के कल्याण के बारे में अवश्य सोचेंगे। तो चलिए तीसरे उदाहरण के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। गौर से सुनना, ये प्रकरण बड़ा ही जरूरी है और बड़ा ही हमारे आप सब के लिए मार्मिक है। इस समय पर हम सब लोग, मैंने पहले ही आप लोगों की बढ़ाई कर दिया है कि हर व्यक्ति अपने अपने काम में दक्ष है। कोई किसी तरीके का काम हो उसमें हर आदमी आज की डेट में दक्ष है, क्योंकि सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति हर चीज में निपुण है, लेकिन ये निपुणता कहाँ तक सीमित है। क्या हम दक्षिणायन में हैं, उत्तरायण की तरफ चलने के लिए कहा जा रहा है आज के दिन। तो चलिए दक्षिणायन की बात जरा कर लेते हैं। वो तीसरी बात क्या है। प्रभु श्री राम इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए, और जैसे ही ये प्यारे भाई बहनों वन की तरफ गए, उधर देखो राम और रावण दो पक्षों में लड़ाई लग गई। और जब दो पक्षों में लड़ाई लगी, सबसे पहले लक्ष्मण
ये हम आपको उदाहरण इसलिए दे रहे हैं, यही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जब सबसे पहले राजापुर गांव में आए, इन्होंने सबसे पहले घट रामायण बनाई। घट रामायण का अर्थ है कि अब तक तो हमने संसार की विद्या को पढ़ा, अब हम कुछ अंदर का पढ़ लें। अगर अंदर का पढ़ लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए इन्हीं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने राजापुर गांव में जब गोस्वामी जी महाराज के रूप में आए तो इन्होंने घट रामायण बना के घट के अंदर का, शरीर के अंदर का हाल लिखा, लेकिन लोगों ने ये स्वीकार नहीं किया। हम सब लोग संसार के दक्षिणायन थे, इसलिए बाबा जी की बात नहीं सुनी। स्वामी जी महाराज को घट रामायण को गुप्त करना पड़ा और 7 कांड श्री रामचरितमानस में 7 कांड ऐसी रामचरितमानस को लिखा स्वामी जी महाराज ने, उसका नाम रखा श्री रामचरितमानस। श्री कहते हैं आत्मा को, राम प्यारे भाई बहनों ईश्वर को कहें, मन को कहें, गुरु को कहें, ये सारे के सारे चरित्र जो है वो इसी मनुष्य शरीर में हो रहे हैं। 7 कांड उन्होंने लिखे, उसमें पूरा भेद आज के लिए यही लिखा कि सब लोग दक्षिणायन में हैं, आप लोग उत्तरायण हो सको, इसके लिए मैं ये बहुत सुंदर चीज आपके लिए लिख रहा हूँ। प्यारे भाई बहनों, तो स्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस लिखी और कहा कि देखो बच्चा, इसी शरीर में सब कुछ है, राम रावण लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो भी है सब इसी में। चलिए एक दक्षिणायन की बात करते हैं। और जब देखो लक्ष्मण लड़ने के लिए गए, लक्ष्मण कौन है सुने जाने हम लोग जानते हैं, हम लोगों को बताया गया है कि शेषा अवतार यानी शेष के अवतार लक्ष्मण जी हैं, जो पृथ्वी का भार अपने सिर पर लादे हुए हैं। पृथ्वी का भार ओढ़ने वाले शेष जी लक्ष्मण जी जब लड़ने के लिए गए, काय के लिए गए? प्रभु श्री राम की उन्हें मदद है, ये धर्म की स्थापना करेंगे। पृथ्वी पर क्या है, अधर्म का बोलबाला हो गया है, ये हमसे सहन नहीं होता, इसलिए पृथ्वी तत्व ने प्रभु श्री राम का साथ दिया। बोले आपका मैं साथ दूंगा, मेरा काम करिए। लक्ष्मण जब सबसे पहले लड़ने के लिए गए, यानी धर्म की स्थापना के लिए लड़ने के लिए ये पृथ्वी के स्वामी गए, मेघनाद का एक उपनाम है इंद्रजीत। इंद्रजीत से अर्थ है उसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखी है। इंद्रियों पर विजय प्राप्त से अर्थ यह है कि मेघनाथ यानी इंद्रजीत जो है वो अपने काम में दक्ष है, निपुण है। जैसे आज हम सब लोग अपने अपने कामों में कुशल हैं, ऐसे मेघनाथ संसार के कामों में दक्ष है, लेकिन अध्यात्म से बिल्कुल खाली। वो तो तब जानेगा जब आगे चल के लड़ाई होगी। अब देखो मेघनाद ने लड़ाई लड़ी लक्ष्मण से, जब उसकी पार नहीं पड़ी, शक्ति मारा, लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। आज देखो लक्ष्मण को उठाने का प्रयास किया सब लोगों ने, लक्ष्मण उठाए नहीं उठे, यानी पृथ्वी को बिल्कुल जो भोग विलास होते हैं वो सारी प्रक्रिया लागू करने के लिए मेघनाथ तैयार है। मेरे हिसाब से धरती पर काम होगा, ये मेघनाद का अर्थ है इंद्रजीत का। जैसे बड़े बड़े IAS PCS, बड़े बड़े ये मंत्री मिनिस्टर राजम, ये हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और ये सब लोग ये सोचते हैं कि हमारे ही चलाने से ये देश चलेगा। 75 में यानी प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि हम जैसा चाहेंगे वैसा चलेगा।
स्वामी जी महाराज मौजूद थे। बोले बेटा तुम जैसे चाहती हो वैसे ये देश। उन्होंने क्या किया, नसबंदी का आदेश दे दिया। गुरु महाराज सामने आ गए, स्वामी जी को जेल में बंद कर दिया। गुरु महाराज ने चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन आया कि मुसम्मा प्रधानमंत्री को गुरु महाराज से माफी मांगनी पड़ी। प्यारे भाई बहनों, ये मेघनाद के स्तर से ये देश चलने वाला, ये भूखंड, ये पृथ्वी मेघनाद से नहीं चलेगी। तो देखो उसने उठाने का प्रयास किया, लक्ष्मण तनिक नहीं हिले। हनुमान ने उठाया, रामादल में लिटा दिया। हनुमान से अर्थ यह है कि गुरु गिरी बदरिया पाप की बरस दे अंगार, और समतन होते जगत में तो जल मरता संसार। आज हनुमान ने लक्ष्मण को उठाया, राम के सामने लिटा दिया। बोले महाराज पृथ्वी के स्वामी आज संकट में हैं। बोले कोई बात नहीं, ठीक है देखते हैं। प्यारे भाई बहनों, आप गौर से समझना, दक्षिणायन से उत्तरायण कैसे जाओगे। अब एक ही प्रकरण आज आपके बीच में रखेंगे, बस एक ही प्रकरण क्लियर हो जाए। मकर संक्रांति का खिचड़ी का पर्व हमारा पूरा हो जाए। गौर से समझना। अब देखो सब लोग रो रहे हैं क्योंकि लक्ष्मण मूर्छित। महाराज जामवंत जी से पूछा गया, महाराज आप जानकार है, जरा देखो। जामवंत जी ने कहा कि बिल्कुल जो श्वास नलिकाएं होती है अवरुद्ध हो गई है, बस मामूली सी यानी आस जगी है और कुछ नहीं, मामूली सी आस है बस। प्यारे भाई बहनों, सब लोग बड़े चिंतित हैं। जब किसी के पास कोई उत्तर नहीं है, जामवंत का अर्थ यह है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 10 जुलाई 1952 से अपने बच्चों को जगाना शुरू किया। प्रत्येक संदेश, निर्देश, आदेश गुरु महाराज ने लोगों के ऊपर लागू किए। स्वामी जी महाराज के आदेश का लोगों ने पालन किया, और गुरु के आदेश का पालन करना ही गुरु भक्ति है। अब जरा गौर से समझना, करना क्या है। ऐसे जामवंत हर चीज से वाकिफ, हर चीज के जानकार अध्यात्मवाद के, तो जब किसी के पास कोई उपाय नहीं, तब महाराज जामवंत ने कहा कि देखो एक उपाय है, लक्ष्मण जिंदा हो जाएंगे। बोले क्या? लंका में एक वैद्य सुसैन रहते हैं, वो आ जाए तो लक्ष्मण सही हो जाएंगे। प्यारे भाई बहनों, अब उन्हें लाए कौन? हनुमान ने कहा कि इसके लिए तो ये हनुमान खड़ा है। तो ये वैद्य सुसैन को, वैद्य सुसैन कहाँ रहता है, लाने के लिए किसने संदेश दिया? जामवंत जी ने। इस समय पर जामवंत कौन है? स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा आगे चलकर पूरी देश और दुनिया में यानी लोग क्या करेंगे, भच्चा भचजे खाएं, तेज जोगी तेज धन पूजते कलयुग माए। आगे चल के लोग भच्चा भच का सेवन करेंगे। अरे बच्चा, उस समय पर जो लोग शुद्ध शाकाहारी होंगे, उन लोगों की बात ये संसार के लोगों महाराज जामवंत की तरह सुन लेना और सुनकर उस पर एक्शन ले लेना। जामवंत उन्हें कहते हैं जो आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आदेशानुसार इनके काम में लगे हुए हैं। तो ऐसे जामवंत से अर्थ है ये सब लोग जो शाकाहारी प्रचार की अलग जगा रहे हैं। हमारे ये सब लोग बड़े बड़े जिम्मेदार प्यारे भाई बहनों, इन्हें आप लोग जामवंत की संज्ञा में गिने। ये जामवंत ये आपको गुरु महाराज के आदेशानुसार आपको बताएंगे कि लंका में वैद्य सुसैन है। उन्हीं वैद्य सुसैन को लाने के लिए ये तैयारी, ये मंथन चल रहा है। इस समय पर लक्ष्मण को शक्ति लगी है और ये मंथन ये चल रहा है कि वैद्य सुसैन लंका में है, इसे ले आओ।
उसका भी काम हो जाए, इनका भी काम दो होंगे। लक्ष्मण जिंदा ही नहीं होंगे। जो वैद लंका में रहता है अच्छा आदमी है, नेक पुरुष आदमी है, काम वाला आदमी है, लेकिन लंका में रह रहा है। कल जब लंका पे चढ़ाई होगी तो जब सुसैन जैसे वैद अच्छे लोग मारे जाएंगे, इतिहास कभी माफ करने वाला। इसलिए अच्छे लोगों को लंका से निकाल लो। ये किसने बोला? जामवंत जी ने बोला। तो जो लोग इस समय पर बाबा जी की शरण में नहीं आए हैं, ये आज संक्रांत के अवसर पर हम आपको बता रहे, ये सब खिचड़ी चल रही है। जो लोग जय गुरुदेव बाबा से नहीं जुड़े हैं, आप सब लोग वैद सुसैन की संज्ञा में आते हैं। आपको बहुत बड़ी पदवी दी जा रही है। आप लक्ष्मण को जिंदा कर देंगे, क्योंकि आप जब वहां से हटके इधर आ जाएंगे, जो आप काम कर रहे हैं इस समय पर लंका में रहकर, अब देखो आगे हम सब समझ लेंगे बड़े सरल तरीके से। जैसे वैद सुसैन की बात आई तो विभीषण खड़े हो गए, बोले हनुमान आप लंका में कहां ढूंढते फिरोगे, लंका बड़ी है। तब तक लक्ष्मण, अब देखो ये रात ही का समय है, तो हम आपको बिल्कुल सटीक परिचय दे रहे। तो जो लोग बाबा जी से नहीं जुड़े हैं, बस आपके लिए ये पूरा मंथन है और कुछ नहीं है। बड़े गौर से सुनना। लंका बहुत बड़ी है। अब महाराज विभीषण ने बिल्कुल सटीक उत्तर दिया, बोले हनुमान सुसैन वैद को कहां ढूंढोगे? तो महाराज विभीषण ने कहा उत्तर पश्चिम दिशा के मध्य कोण में, उत्तर पश्चिम दिशा के मध्य कोण में, वहां पर सुसैन जी रहते हैं। जो लोग गुरु महाराज से और गुरु महाराज की बात को नहीं समझ रहे, अब जरा गौर से देखना सुसैन रहते कहाँ हैं। उत्तर पश्चिम के मध्य कोण में। इसका अर्थ क्या है? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जब सत्संग सुनाते थे तो देखो कहते थे बच्चा जरा इधर देखो, दोनों आंखों के बीचों बीच भाग में ये आत्मा बैठी। अरे बच्चा इधर देखो, मेरी तरफ देखो। गुरु महाराज बार बार कहते ऐसे सीधा हाथ, ये वाला नहीं, सीधा हाथ गुरु महाराज ऐसे घुमाते। है बच्चा इधर देखो, दोनों आंखों के बीचों बीच भाग में आत्मा ये बैठी है। यानी उत्तर पश्चिम का मध्य कोण ये हुआ। दोनों आंखों के बीचों बीच भाग में ये आत्मा बैठी है। आप सभी लोग जो पूजा पाठ या सुसैन की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन खिचड़ी में पड़े हुए हैं। महाराज विभीषण ने हनुमान से कहा कि इधर उधर चोट कहीं नहीं। तो सब लोग गौर से सुन लो, इधर उधर का यहाँ ज्ञान आपको कोई नहीं सिखाया जाएगा। दोनों आंखों के बीचों बीच भाग में आत्मा सुसैन वैद यहाँ बैठे हैं। हनुमान गए खट्ट से उठा लाए। वैद सुसैन आ गए रामादल में। उन्होंने पूछा हमें आप लोग यहाँ क्यों लाए? ये रिंकू भैया ने कार्यक्रम कराया, यहाँ कुछ लोग नए आए हैं, माता बहन बच्चे बच्चियां बुजुर्ग। अब ये सोचते हैं कि आखिर हमें यहाँ क्यों लाया गया। जैसे वैद सुसैन कह रहा है ये बताओ हमें यहाँ क्यों लाए हो? तो उन्होंने कहा कि देखो हम धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। अधर्म का बोलबाला है इस समय पर पृथ्वी पर, और देखो अधर्म ने एक ऐसा आघात किया है कि धर्म का एक पहिया थोड़ा सा डगमगा रहा है। इनके उपचार के लिए आपको लेकर आए हैं। सुसैन ने कहा मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें जहां से लाए हो वहीं छोड़ दो। पूछा गया ऐसा क्यों कह रहे भैया? बोले इसलिए कह रहे हैं कि आप हमारे यानी दुश्मन हैं। हम राजा यानी रावण जो है हमारे राजा हैं। हमारी देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, हमारी देशभक्ति खंडित हो जाएगी, राजभक्ति खंडित हो जाएगी। विभीषण उठ के खड़े हुए, बोले वैद्यराज हम आपसे एक बात पूछेंगे, आप इलाज बेशक मत करिए।
तो जो लोग यहाँ पर आए हैं, आप बड़े गौर से समझना आपको करना क्या है। तो महाराज विभीषण वो भी लंका में रहते थे, वो रावण में आ गए, तो हम लोग भी आपके ही पास रहने वाले थे। आज महाराज विभीषण कहने लगे, बैस हुसैन मेरी एक बात सुनो, जब आपको ये विद्या सिखाई गई थी और जब ये सारी औषधियां आपके ऊपर मेहरबान हुई, उस समय पर एक नियम निर्धारित किया गया था कि जब आप इलाज करेंगे तो शत्रु मित्र का नाता छोड़ देंगे, तो ये औषधियां यानी काम करेंगी। अगर आपने शत्रु और मित्र का अगर इसमें तनिक मात्र भी रखा तो फिर ये औषधियां काम नहीं करेंगी। तो जो नए प्यारे भाई बहन बैठे हैं, गौर से समझना, अगर आप शत्रु भाव से ये काम करेंगे तो ये बाबा जी की बात आपके समझ में नहीं आएगी। इसलिए मित्रवत व्यवहार थोड़ा सा समझने का काम करें। अब जब महाराज विभीषण ने कहा कि ऐसा लिखा है या नहीं आयुर्वेद में, बोले हाँ महाराज ऐसे ही लिखा है कि वैद्य के लिए शत्रु मित्र दोनों बराबर हैं। बोले अगर बराबर है तो फिर इलाज करो। प्यारे भाई बहनों, फिर भी वैद्यराज की सब समझ में कुछ, इधर राम ने समझाया, इधर हनुमान ने समझाया, जब तीनों लोगों ने समझाया, प्यारे भाई बहनों जब बार बार समझाया, अब वैद्यराज के समझ में कुछ, क्योंकि बात बिल्कुल पक्की थी, बात बिल्कुल सच्ची थी, इसलिए वैद्यराज के दिमाग में बात घुस गई। आज वैद्यराज ने कहा मन ही मन समझकर कि वास्तव में रावण जो है वो अधर्म पे है, हम उसके राज्य में रहते तो हैं, ये देशभक्ति जरूर है, लेकिन धर्म के साथ जुड़ जाना ये हमारे लिए सबसे पहला काम। आप सबके चरण चूमता हूँ, जितने लोग बैठे हैं गौर से सुन लो। प्यारे भाई बहनों, लक्ष्मण को शक्ति लगी है, इस समय पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। पृथ्वी के स्वामी जब कष्ट में है तो फिर आप ये बताओ ये सब दुनिया के काम धंधे करोगे कहाँ। इसलिए निवेदन है, पृथ्वी के स्वामी इस समय पर संकट में है, थोड़ी उनकी मदद करो। आप वैद्यराज हो सुसैन, तो क्या करना आपको। वैद्यराज सुसैन ने अंदर ही अंदर सारे प्रकरणों को सुना, सारी बातों को सुनकर ये निर्णय लिया कि हम भले ही राजा रावण के हम यहाँ रहते हैं, ये देशभक्ति हमारी है, लेकिन हम तो धर्म के साथ जुड़ेंगे, अधर्म के साथ हमारा कोई नाता नहीं है। ऐ मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपने ये समझ लिया कि बाबा जय गुरुदेव जी हमारा धर्म की बात करते हैं, तो आज आप वैद्य सुसैन हो, यानी लक्ष्मण का थोड़ा इलाज करने में आप मदद करो। क्या करना है। वैद्यराज सुसैन ने ये अंतर में समझा, बात बिल्कुल सच हो रही है। सोई वैद्यराज ने कहा, धन्य हो महाराज विभीषण, धन्य हो महाराज हनुमान, अरे धन्य हो प्रभु श्री राम कि आपने मेरी सोई हुई बुद्धि को जगा दिया। धर्मदास जी ने कबीरदास जी से यही निवेदन किया था, जन्म जन्म का सोया मेरा मनुआ, सब जन मारी जगाई दीजो रे, गुरु पैया लागो नाम लखाई दीजो रे। हे सरकार, जन्म जन्मांतर से ये मन सो रहा है, आप इसे अपने शब्दों से जगा देना। जैसे महाराज विभीषण ने, महाराज हनुमान ने, प्रभु श्री राम ने, जो दक्षिण दिशा की तरफ सुसैन रहते थे,
उनके सोए हुए मन को जगा दिया। सोता मन कैसे जागे भाई, सो उपाय में करूं बखान, ये सोता हुआ मन कैसे जगेगा, वो उपाय संत महात्मा बताते हैं। आज प्यारे भाई बहनों, बैदराज हुसैन ने कहा प्रभु धन्य हो, मेरे सोए हुए मन को आपने जगा दिया। अब जब जगा दिया तो आप नाम तो दे ही देंगे, पहले मन सोता हुआ जगना चाहिए। सो प्यारे भाई बहनों, जैसे ही इनका मन जगा तो क्या हुआ, बैदराज हुसैन ने कहा कि देखो पर्वत पर बूटी मिलेगी। कहाँ मिलेगी? ऊंचे जाओ, नीचे नहीं, ऊंचे जाओ, पर्वत पर बूटी मिलेगी। तो पर्वत पर बूटी कहाँ है? महाराज मन और शत्रुपा तपस्या कर रहे थे, इनका केवल हड्डी रह गई थी, केवल मांस और खून, कुछ नहीं, अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा। प्यारे भाई बहनों, उत्तर दिशा में बूटी कहाँ है? मृतक जियावने गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उरज बयाई, हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मान हुआ वही भवन ते आए। महाराज मन और शत्रुपा का वर्णन हुआ मिलता है कि जब वो बूटी मिली, कौन सी मिली? बैदराज हुसैन। बैदराज हुसैन से अर्थ क्या है? इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये तीन नाड़ियां गुरु महाराज ने कहा तीन नाक है। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीन नाकें हैं। आप यानी स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा शरीर में दो नाक, दो कान, दो आंख। बाबा जी ने कहा आत्मा जो है उसमें एक नाक, एक आंख और एक कान, तीसरी जो है वो ये सुषुम्ना बीच वाली गुप्त है। बैदराज हुसैन ने कहा इड़ा पिंगला तो चल रही है, यानी श्वास ले रहे, जा रही, आ रही, जा रही। श्वास लेते और छोड़ने में तो पूरी दुनिया चली गई, लेकिन आज दिन तक सुषुम्ना के बारे में जानकारी नहीं मिली। तीसरी नाक के बारे में, क्या तीसरी नाक भी होती है? प्यारे भाई बहनों, बस यही है बैदराज हुसैन, इसी को आपको समझना है। बैदराज हुसैन दक्षिण दिशा में रहते, वो समझ जाएंगे कि वास्तव में जो मामला गुप्त है, यही समझ में आ जाए, कल्याण हो जाएगा। और जैसे ये तीसरी नाक यानी तीसरी आंख वाला उद्देश्य समझ में आया, सोई बैदराज हुसैन तैयार हो गए, बोले पर्वत पर बूटी मिलेगी। प्यारे भाई बहनों, हनुमान पर्वत से बूटी लाए। कौन लाए? हनुमान। हनुमान से अर्थ है गुरु। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जानी शब्द की, कल युग में स्वामी दया विचारी, परगट करके शब्द पुकारी। ये बीचों बीच भाग में गुरु महाराज ने यहाँ पर ये जागृत किया। आज बैदराज हुसैन ने जैसे ही बूटी मंगाई, प्यारे भाई बहनों, उस बूटी को घोट पीस के पिलाया, और जैसे ही पिलाया लक्ष्मण जिंदा हो गए। और प्यारे भाई बहनों, लक्ष्मण जिंदा से अर्थ ये है कि पृथ्वी पर इस समय पर जो हम लोग बोझ बने हुए हैं, जो काम गंदे नहीं करने चाहिए, उन गंदे कामों में लगे हैं बैदराज हुसैन की तरह। ऐ प्यारे भाई बहनों, मेघनाथ की तरह। मेघनाथ ने ये समझा कि अब तो मैंने एक को मार दिया, दूसरे को कल नंबर लगा दूंगा, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि यहाँ तो मामला कुछ और ही चल रहा है, मामला बनाने वाला मौजूद है। ये मेघनाथ को नहीं मालूम है। रात ही रात में
लक्ष्मण जीवित हुए और जैसे ही जीवित हुए दूसरे दिन जैसे ही गए और जब बड़ी लड़ाई उसने लड़ी, तीनों देवताओं के तीनों अस्त्र डाले, कुछ नहीं कर पाए लक्ष्मण का, सारी शक्तियां लगा दी, मेघनाद हो गया। प्यारे भाई बहनों बिल्कुल बिल्कुल परेशान, सीधा गया रावण के पास, हे पिताश्री वो नर नहीं है नारायण है। अब मेघनाथ के समझ में आ गया वो नर नहीं है नारायण है। प्यारे भाई बहनों मेघनाथ के कब समझ में आया? जब वो अंतिम पावदान पे पहुंच गया तब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है, क्या कहा है? लाशों पे लाशों का होगा नजारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा, लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे यार जमाना बदलेगा। प्यारे भाई बहनों अभी बम बम भोले का ये सब तांडव होने वाला, पूरे दुनिया में ये सब मचने वाला। इसके बाद जब महाविनाश की लीला शुरू होगी उस समय पर आप सब लोग जो इंद्रजीत बने हुए हैं, अब वेद सुसैन उस समय पर कितने लोगों का इलाज करेगा, खुद मारा जाएगा, पिस जाएगा। इसलिए अच्छे लोग गुरु महाराज निकाल रहे। मेघनाथ ने अंतिम क्षणों में ये जाना कि नर नहीं है वो नारायण है। प्यारे भाई बहनों रावण से बोला ये सारा बैर भाव छोड़कर उनकी शरण में चलो। रावण ने कहा शायद तू लड़ते लड़ते विक्षिप्त हो गया। प्यारे भाई बहनों तब उसने कहा अब तो तुम्हारा नाश निश्चित है। तो देखो मेघनाथ ने ये जब समझा तो कह दिया नाश निश्चित है। ऐसे ही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा राख बनेंगे महानगर तक, एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा, विश्व युद्ध टंकारों से। प्यारे भाई बहनों इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज पहले से ही अपील कर रहे हैं। मेघनाथ अंतिम क्षणों में समझ पाया, उसे देखो दक्षिण दिशा से निकाल लिया वेदराज सुसैन को। आप सब लोग वेदराज सुसैन हो, दक्षिणायन से दक्षिण दिशा की तरफ नीचले स्तर की तरफ जो गिरे हुए हो, इससे उठकर ऊपर आने का प्रयास करो। और जब उत्तरायण में आओगे तो आपकी बिगड़ी हुई बुद्धि, उलझी हुई बुद्धि सुलझ जाएगी, सुधर जाएगी और आपकी आत्मा ठिकाने से लग जाएगी। ये मकर संक्रांति का पावन त्योहार आज के दिन ये संदेश देता है। खिचड़ी से निकलोगे, आज तो कुछ ज्यादा ही गड़बड़ है। काल माया ये चाहते हैं कि जब बात कांटे की चल रही हो तो इसमें क्यों न हम जल्दी से जल्दी घुसपैठ करें। अगर एक जीव के समझ में आ गया ये निकल गया हमारे चंगुल से तो फिर काम बिगड़ जाएगा। प्यारे भाई बहनों देखो खिचड़ी से निकलकर दूसरी तरफ आज का त्योहार ये संदेश देता है कि देखो ये कुछ मीठा भी होता है आज के दिन। तो कहने का अर्थ ये है खिचड़ी यानी नमक वाली खिचड़ी से निकलकर कुछ मीठे की तरफ आप लोग अपना रुख करने का प्रयास करें। आज के दिन देखो गजक और मीठी ये शकरकंदी होती है, इसकी तरफ लोगों का रुझान। कहने का महापुरुष यह संदेश देते हैं कि जो लोग हम खिचड़ी में हैं वो लोग जब इधर आएंगे उत्तरायण की तरफ तो फिर आप लोग मीठे की तरफ अपना पथ यानी आगे बढ़ाएंगे, अपना पग आगे बढ़ाएंगे। कहने का अर्थ है प्यारे भाई बहनों आप लोग सब समझदार हो, बार बार रिपीट करना अच्छी बात नहीं है। रिपीट इसलिए करना पड़ता है कुछ चीजें
प्यारे भाई बहनों, नहीं समझ में आती तो रिपीट से समझ लें। अब हम आप लोगों को बस यहीं से बस एक बात कहते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कुल मिला के इस समय पर हम लोग खिचड़ी पका रहे हैं। खिचड़ी से अर्थ है पता नहीं उसमें क्या क्या चलेगा, लेकिन खिचड़ी से हम लोग मीठे की तरफ रुख करेंगे। मीठा प्यारे भाई बहनों क्या है? आज इस समय पर विश्व के पर्दे पर इस तरीके से कोई संदेश देने वाला नहीं है। गुरु महाराज सबसे अपील करते हैं, हाथ जोड़कर विनय हमारी। शाकाहारी स्वामी जी महाराज सभी से अपील करते हुए आप लोगों को एक बड़ा स्थान मिले, आप लोगों को मीठा मीठा मिले, इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हमारे और आप सभी के लिए प्रयासरत हैं। तो आप लोगों को हमने वैदराज सुसैन का और देखो खिचड़ी का ये आप लोगों को जो संदेश दिया, तो देखो मकर संक्रांति पर दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ आपका रुख होना है। अब तक जो हम लोग क्रियाकलाप करते थे, अब थोड़ा इसमें चेंजिंग बदलाव करते हुए अगर यह चीज सही है तो जरा इधर आने का प्रयास करें। अगर इधर आ गए तो प्यारे भाई बहनों कल्याण ही कल्याण है। अगर इतना करने पर भी नहीं आए, अगर इतना समझाने पर भी नहीं समझे, तो बीच ही में ठग लिए जाओगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने संदेश दिया है कि देखो महात्मा आप लोगों को समझाते हैं, मुसाफिर रहना तुम होशियार, मुसाफिर रहना तुम होशियार, ठगों ने आन बिछाया जाल। ऐ मुसाफिर जरा होशियार रहना, ठग आ गए हैं, जाल बिछा दिया है, आपको आपके काम की बात नहीं सुनने देंगे। इसलिए संत महात्मा संदेश देते हैं, मुसाफिर रहना तुम होशियार, ठगों ने आन बिछाया। ये क्या करेंगे ठग? जमा सब लेंगे तेरी छीन, करेंगे तुझको अपने अधीन। जो बातें आपको समझ में आ रही हैं, ये बातें आपकी भुलवा देंगे और जैसे खुद वैसे आपको भी बना लेंगे। इसलिए महात्मा कहते हैं, मुसाफिर रहना तुम होशियार, ठगों ने आन बिछाया। संसार में जाल बिछा हुआ है, इन ठगों के जाल से बच जाओ। कैसे बच जाओ? गुरु महाराज संदेश देते ठगों से कैसे बचना है। देखो एक महात्मा जी के पास एक बहुत ही चारों तरफ से सताया हुआ आदमी, बड़ा ही निर्धन आदमी गया। महात्मा जी से अनुनय विनय विनती प्रार्थना किया कि हे महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे ऊपर दया करो। तो गुरु महाराज ने सुनाया कि महात्मा जी ने उसे एक शंख दिया। शंख, प्यारे भाई बहनों ठग कैसे कैसे बैठे हैं। महात्मा जी ने एक शंख दिया और कहा कि बच्चा ये शंख ले जाओ और थोड़ी सी जगह लीप लेना, साफ कर लेना, और इस शंख पर एक सफेद कपड़ा डालकर आप ये कहोगे कि हे महाराज शंख, हमें कुछ दे दो भाई, हमारे लिए खाने पीने का इंतजाम कर दो। तो आप इससे जितना पैसा मांगोगे वो आपको मिल जाएगा और आपकी व्यवस्था बन जाएगी। देखो वो आदमी जो महात्मा जी के पास गए,
महात्मा जी के पास गए तो महात्मा किसी को खाली नहीं यानी भेजते हैं। अगर आप लोग यहाँ आए हैं ये तो खाली नहीं जाएंगे, कुछ तो लेकर जाएंगे। जगह ऊपर ये आ जाओ जा सकते हो आ जा जगह को ले जा सकते। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया है, आप लोग एक साइड में थोड़ा जगह बना लो। जो साइड में सके माता मैंने याद है, आप लोग इधर आ जाओ, इधर तो घेर कर बीच में जगह छोड़ दो। ये आगे जाने के लिए उधर क्यों घेर कर बैठे रखते हैं? इतनी जगह हम लोग काम की चीज है मेरे प्यारे भाई थोड़ा बहन। देर शांति से सुन लो आप लोग, आधे घंटे का और नहीं बचा हुआ है। अल्लाह अल्लाह कम करे, बच्चों को थोड़ा समझ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जब आप इधर आए हो बहन जी, आपके चरण चूम के प्रार्थना ज्यादा नहीं, थोड़ी देर शांत हो जाओ। बंद करो शांत करे। महात्मा जी के पास जब परेशान आदमी गया तो एक शंख दिया, बोले थोड़ा जगह साफ करके इससे जो मांगोगे मिल जाएगा। ठीक है महाराज, लेके चल दिए। और जैसे ही आए तो बड़े गौर की चीज है, गुरु महाराज ने सुनाया, रास्ते से बाजार से निकल रहे गरम गरम जलेबियां सिक रही थी। प्यारे भाई बहनों गौर से सुन लो, ये कहानी नहीं है। गरम गरम जलेबियां सिक रही थी। जो आदमी आज रोटी के लिए कई दिन से मोहताज है, आज उसका मन गरम गरम जलेबियां खाने का हुआ। अब उसने सोचा कि पैसा है नहीं, खाए कैसे। अब बड़ी प्रबल उसकी इच्छा, उसने वहीं बगल में बैठकर थोड़ी सी जगह को साफ किया, पानी से ऐसे लीपा, और देखो जो प्रक्रिया कर रहा है उसको दुकानदार बनिया देख रहा। वो जलेबी वाला दुकानदार था, वो सारी प्रक्रिया देख रहा, ये कर क्या रहा है। प्यारे भाई बहनों, आप सत्संग सुनते हैं गौर से, लेकिन पड़ोसी ये कहता ये सुन कैसे रहा है। अब जैसे ही बनिया ने देखा ये कर क्या रहा है, तो जैसे ही उसने जगह लीपी और अपनी संखिया को निकाला और उस पर कपड़ा डाला, कहा कि संखिया महारानी हमारी जलेबी खाने की इच्छा है, कुछ दे दो। तो 5 रुपए उस पे आ गए। संखिया ने 5 रुपए दे दिए। बनिया ने देखा ये तो बड़े काम की चीज है। प्यारे भाई बहनों, 5 रुपया लेकर और जैसे ही बनिया की दुकान पर, दुकानदार की दुकान पर वो महाशय गए, अरे महाराज हमें थोड़ी जलेबियां दे दो। अरे आइए आइए महाराज, चिंता क्यों करते बैठो। बड़ी अच्छी कुर्सी मिल गई उन्हें, और जब बड़ी अच्छी कुर्सी मिल गई, बोले जलेबियां खाओ, चाहे इसमें से बर्फी खाओ। अरे ये सब आपका ही तो है। आज उस दुकानदार ने पूरी दुकान उस शंख की वजह से न्यौछावर कर दिया। अच्छे अच्छे व्यंजन प्यारे भाई बहनों ने खिलाने लगे, और जब वो खा पी कर थोड़ा सा नींद टाइप में हुए, अरे अच्छा आराम कर लो। और जैसे ही आराम किए, सोई वो शंख जो था एक बाजार से लाए वो महाशय दुकानदार, और उनकी झोली में रख दिया, और वो शंख धीरे से निकाल। अब जैसे ही उसने आजमाया दुकानदार ने, लीप के जगह तो शंख ने उसे पैसे दिए। बोले ये बड़ी काम की चीज, किसी दिन दुकान नहीं चलेगी तो ये अब हमारा इससे काम चल जाएगा। इधर वो महाशय जब घर में पहुंचे, बोले अब देखो थोड़ी बहुत जलेबियां और वो मिठाई वगैरह बांध भी दिया उन्हें, खाया पिया सब लोगों ने। बोले अब कल आज के लिए इंतजाम नहीं तो चलो थोड़ा शंख से मांग लिया जाए। और जैसे ही लीप पोत कर संखिया के ऊपर कपड़ा डाला, शंख एक जैसा। बोले यार संखिया महारानी कुछ खाने के लिए प्रबंध हो जाए। प्यारे भाई बहनों उसमें से ऐसे ही बैठे रहे, कुछ भी नहीं मिला। अब बड़े चिंतातुर हो गए। बोले इसका मतलब महात्मा जी ने हमें ठग लिया।
थोड़ी दूर तक वो संख्या काम की होगी। चलो हम देखते हैं, महात्मा जी से बात जरूर करेंगे। खट्ट से गए महात्मा जी के पास। अब महात्मा जी तो अंतर्यामी, वो सब समझ रहे। महात्मा जी ने कहा, कहो महाशय कैसे आए? अरे बाबा जी जब दया किया था तो कम से कम परमानेंट दया करते। बोले क्या हुआ? महाराज संख्या ने एक बार तो पैसा दिया, लेकिन दूसरी बार संख्या ने हमें कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ बेटा, जब तुम यहाँ से संख्या लेकर गए तो तुम रुके कहाँ पर? पूरा हाल हकीकत कह सुनाया ऐसे ऐसे। बोले बेटा ठहर जाओ, चिंता मत करो। संसार के लोगों आप कितनी भी चालाकी कर लो, लेकिन जो मालिक का बंदा है आप कितनी भी बातें करना, वो आपकी बात में फंसने वाला। क्या हुआ? महात्मा जी ने एक दूसरी संख्या उसमें डाली और कहा कि जहां जिस जगह पर आपने ये कौतूहल किया था उसी जगह पर इस संख्या से काम लेना। प्यारे भाई बहनों, अमुक महाशय उसी जगह पर गए, जगह लिपी। अब देखो वो बनिया लगा हुआ। अब जैसे उन्होंने उस पर डाला कपड़ा, कहा कि संख्या महारानी भूख लगी कुछ दे दो। तो बोला कितना चाहिए? आवाज आई शंख में से। बोले 5 रुपया दे दो। तो शंख में से आवाज आई, अरे 10 ले लो। बोले 10 ही दे दो। अरे 20 ले लो। अरे 20 ही दे दो। क्या करोगे 20 का? 40 ले लो। 40 ही दे दो। 40 का क्या करोगे? 80 ले लो। बनिया ने कहा ये बहुत अच्छी बात है। अरे बस बस भैया, तुम्हें जलेबी चाहिए? धरा धरा। प्यारे भाई बहनों, ये लोभ की फांसी बड़ी बुरी है। जैसे वो महाशय ने बुलाया पंडित जी को और फिर खिलाया पिलाया, देखो थोड़ा बहुत नींद में आए होंगे। अब फिर वो संख्या 5 रुपया वाली तो रख दी और ये वाली संख्या उन्होंने ले ली, बदल ली संख्या। वो सीधे उधर गए। उन्हें तो 5 रुपया मिलने लगे, लेकिन इधर महाशय जब रहे थे तो गिनती पहुंच गई यानी लाखों करोड़ों में। लेना देना कुछ नहीं, केवल बोली लग रही। अरे लाख दे दो, अरे 2 लाख ले लो, 2 ही दे दो, 4 लाख ले लो। लेना देना कुछ नहीं, बस आवाज ही। यानी प्यारे भाई बहनों, इससे अर्थ ये है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज समझाते हैं, अगर महात्मा जी से मिले रहोगे, एक बार अगर गलती हो गई, दोबारा उनके पास में जाओ और उनसे माफी मांगो कि हे सरकार, एक बार तो संख्या बदल गई और दूसरी बार संख्या वही दे दो जिससे हमारा कल्याण हो जाए। तो बाबा जी निर्दयी नहीं है, उसे भी सही कर देंगे और आपका भी काम बन जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे अर्थ बस इतना सा ही है, मुसाफिर रहना तुम होशियार, ठगों ने आन बिछाया जा। जो लोग ठग रहे हैं वो स्वयं को ठग रहे हैं, आपको कोई ठगने वाला नहीं है। इसलिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, आप सबसे एक अपील करते हैं, इस मनुष्य शरीर में रहते हुए आपने मेघनाथ की तरह, वैद सुसैन की तरह, महाराज विभीषण की तरह लंका में जिंदगी खूब जी ली। अब लंका पर लड़ाई लगेगी, लंका पर चढ़ाई होगी, लंका नेस्तनाबूद होगी। इसलिए अच्छे लोग रामादल में ट्रांसफर हो लें। तो जो लोग अब तक अवशेष हैं, अब तक बचे हुए हैं, वो जल्दी से जल्दी गुरु महाराज के शरण में ट्रांसफर हो ले। अन्यथा की स्थिति में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने क्या कहा है, बच्चा इस देश और दुनिया में भयंकर तबाही आ रही है। तबाही क्या आ रही है? तीसरा विश्व युद्ध लगेगा,
तीसरे विश्व युद्ध में क्या होगा? परमाणु बम की लड़ाई लगेगी। 18 मिनट में पूरी दुनिया तबाह। सोशल मीडिया से अगर आप जुड़े हैं, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था कि जब समय अपनी मोड़ लेता हुआ नजर आएगा, जब समय मोड़ लेगा, उस समय पर मुसलमानों का खात्मा शुरू हो जाएगा। प्यारे भाई बहनों, देख लो, इस समय पर ईरान का आप लोगों ने अखबार देख लिया होगा। थोड़े बहुत नहीं, 10,000 लोग रात ही रात मारे गए हैं। आज की रात ही रात, यानी वहां 10,000 साफ हो गए हैं। इतनी भयंकर लड़ाई लगी हुई है। पूरे देश विदेश में कहीं न कहीं लड़ाई लगी हुई है। हर देश अगर दूसरे देश से लड़ रहा तो धमकी पीछे से दे रहा है कि अब की बार हम न्यूक्लियर, यानी जो हमारा ये परमाणु बम, नाइट्रोजन हाइड्रोजन रासायनिक बम है, अब की बार हम इसका उपयोग करेंगे। प्यारे भाई बहनों, समझाने बुझाने का एक ही बस उद्देश्य है। अब की बार ये 3rd वर्ल्ड वॉर होने जा रही, तीसरा विश्व युद्ध लगने जा रहा। अगर इस विश्व युद्ध से बचाव करना है तो बाबा जी की बात हम लोगों को माननी, क्योंकि इन्हीं की सभा में जामवंत जैसे लोग हैं जो ये कहेंगे कि बैदराज हुसैन लंका में रहते हैं, और किसी को दुनिया में पता नहीं है कि बैदराज हुसैन कहाँ रहते हैं। तो ये जय गुरुदेव वाले जानते हैं कि अभी अच्छे लोग रसेमर में रह गए हैं जो बाबा जी के पास नहीं पहुंच सके हैं। बस आपके लिए ही ये तैयारी है। अब तक अगर नहीं गए हैं तो अब ज्यादा देरी करने की जरूरत नहीं है। ये हमने आपको बहुत अच्छे प्रमाण दिए हैं। यही प्रमाण प्यारे भाई बहनों हमारे काम आएंगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है, आगे चलकर बच्चा मेरी बात ध्यान से सुन लो। हम सब लोग जब पश्चिमीकरण की हवा में बहेंगे, AI का सपना देखेंगे, पश्चिमीकरण में जब ज्यादा जाएंगे, बाबा जी ने कहा बच्चा इधर से सुनो चाहे इधर से सुनो, बात तो तुम्हें मेरी माननी सुननी पड़ेगी। AI की जो आप तमन्ना रख रहे हैं, AI का जो आप सपना देख रहे हैं, इस तरीके से ये आपका सपना पूरा होने वाला नहीं। केवल और केवल आप इस AI से ठग लिए जाएंगे। आप अगर AI जानना चाहते हैं, अगर AI की दुनिया में ये हमारे बच्चे और बच्चियां अगर AI की जिंदगी में जीना चाहते हैं, तो आप लोगों को ये नकली वाली AI के पीछे नहीं पड़ना है। आपको ओरिजिनल AI के पीछे पड़ना है। ये नकली AI आपका कल्याण नहीं करेगी। ये नकली AI एक दिन आपको शॉर्ट सर्किट की तरह वहीं के वहीं मसल के रख देगी। कैसे रख देगी? आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, बच्चा नहीं हुआ उनके यहाँ, और जब देखो महात्मा जी ने एक फल दिया जो गाय को खिला दिया, धुंधली ने वो फल नहीं खाया, धुंधकारी यानी गलत बच्चा पैदा हो गया। और जब धुंधकारी ने अपने माँ बाप को मार पीट के मार दिया, बाद में बेस्याएं बची। गौर से सुन लो पढ़े लिखे बच्चों, एक भागवत में ये धुंधकारी वाली कथा आप लोग नहीं, ये देखो इसके बारे में जानकारी है, इसे जरूर पढ़ना प्यारे भाई बहनों। तो देखो धुंधकारी ने क्या किया, 5-6 वैश्या ले आया और बस उसी में अपना उसने मन रमा लिया। वैश्या ने देखा इसके पास जब धन खत्म हो जाएगा फिर हमारा क्या होगा,
राजा एक दिन पकड़ लेगा, ये जेल जाएगा, मारा जाएगा। हमारा क्या होगा? उन वेश्याओं ने रात ही रात धुंधुकारी की गर्दन ऐंठ दी। ये जो नकली एआई के चक्कर में आप पड़े हो प्यारे भाई और बहनों, ये नकली एआई आपको एक दिन वेश्या की तरह ऐसे ऐंठ देगी, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। थोड़ी धुंधकारी वाली कथा जरूर पढ़ना, एंड्रॉइड मोबाइल पर निकाल के देखना उसे, आप उससे सीख लेंगे। प्यारे भाई बहनों, जब धुंधकारी प्रेत योनि में चला गया, गोकर्ण को कितना प्रयास करना पड़ा, फिर बाद में जब गोकर्ण ने यही सत्संग सुनाया, तब धुंधकारी की आत्मा प्रेत योनि से यानी एक अच्छी जगह पर आ पाई। तो देखो प्यारे भाई बहनों, जो नकली एआई के चक्कर में, जो नकली भोग विलास के चक्कर में, इस समय पर हम फैशन के चक्कर में और ये पश्चिमीकरण की हवा के चक्कर में प्यारे भाई बहनों जो फंसे पड़े हैं, थोड़ा सा इससे दूरी बना लो, अन्यथा की स्थिति में ऐसा खत्म करेगी जैसा वेश्याओं ने धुंधकारी की गर्दन ऐंठ दिया, बाद उसे प्रेत योनि में जाना पड़ा। बिना सत्संग सुने धुंधकारी का कल्याण कहाँ जाओगे निकल कर? इसलिए ओरिजिनल एआई क्या है? अब ये नए बच्चे बच्चियां एआई समझते हैं, हमारे ये पुराने लोग नहीं समझते हैं। ये नए बच्चे बच्चियां समझने बस हमारा काम हो जाए। इसलिए बच्चे बच्चियों आपसे निवेदन है, ये सब नकली है, इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय नुकसान के। ओरिजिनल एआई क्या है? थोड़ा सा गौर से सुने, श्री रामचरितमानस का थोड़ा सा अध्ययन करें, इसमें पूरी एआई भरी हुई है। इसमें क्या एआई भरी हुई है? श्री रामचरितमानस जैसे ही निकालोगे तो उसमें लिखा हुआ है, श्री गुरु पद नख कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। ऐसे गुरु महाराज के चरण कमलों का ध्यान जब करोगे तो क्या होगा? हमें हमारी एआई कहती है कि अंडा खाओ, शाकाहारी है, गुरु कहते हैं कि अंडा मांसाहारी है। प्यारे भाई बहनों, डॉक्टर एआई सब कहते हैं अंडा अच्छा है, महात्मा अकेले कहते हैं कि अंडा खराब है। आप लोग अंडे का इन्फेक्शन देख लो, आप लोग अंडे का प्यारे भाई बहनों आगे चल के पूरा उसका रिजल्ट देखिए। सब लोग जो अंडा मांस मछली शराब खाने पीने वाले लोग हैं, इसका एक दायरा ऐसे सुने, महात्मा जी सरल भाषा में समझाए हैं। मांसाहारी होते हैं कुत्ते, ये सब मांसाहार में आता है, अंडा मांस मछली। मांसाहारी होते हैं कुत्ते, उनको आप खाना खिला दो भर पेट, एक कमरे में बंद कर दो, और जब सुबह आप ताला खोलेंगे तो उनका शरीर सब कुत्तों का विक्षिप्त मिलेगा, वो उसका कान काट लेगा, वो उसकी चमड़ी नोच लेगा। सुबह जब जगोगे तो प्यारे भाई बहनों वो अच्छे दिशा में नहीं मिलेंगे। अब देखो गाय बैल और ये बकरी वगैरह, ये सब ऊंट वगैरह, ये शाकाहारी, इन्हें आप खाना खिला दो, एक कमरे में बंद कर दो, सुबह होते ये प्रेम से जुआली करते हुए मिलेंगे, कुत्ते लड़ते हुए मिलेंगे, नुकसान हो गया होगा शरीर का, लेकिन शाकाहारी जीव जुआली करते मिलेंगे, अपना खाना पचाते हुए मिलेंगे। अर्थ इससे ये है, शाकाहारी का संदेश देते हैं बाबा जी और मांसाहारी का संदेश देता है आपका एआई। तो ये एआई कहती है कि शाकाहारी हो जाओ और ये एआई कहती है कि अंडा खाओ। इसलिए प्यारे भाई बहनों,
अंडे वाले क्या करेंगे, शरीर पे क्षिप्त कर लेंगे, लेकिन शाकाहारी वालों पर कोई असर पड़ने वाला। तो बता वो एआई के ये एआई अच्छी। गौर कर लो प्यारे भाई बहनों, ये एआई कहती है कि चरित्र बचा के रखो। इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। धन चला गया कुछ नहीं गया। हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। स्वास्थ्य गया कुछ गया, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। चरित्र अगर चला गया तो सब कुछ चला गया। ये एआई कहती है चरित्र बचा के रखो, और ये एआई कहती है कि चरित्र। अब आप लोग समझदार हो तो प्यारे भाई बहनों, जब समाज में चरित्र ही नहीं बचेगा, समाज में ये सारी व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी। इसलिए एआई का इफेक्ट देखो इसका, और फिर इस एआई का लाभ देखो। प्यारे भाई बहनों, एक दो बातें। तीसरी बात क्या है, आज के बच्चे बच्चियां और ये सब लोग जो संसार के लोग हैं, ये बड़े बड़े कंप्यूटर माइंड लोग, ये चाहते हैं कि हम एआई जमाना, यानी जो असंभव से संभव करेंगे कर रहे हैं। लेकिन गौर करना, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं तुम क्या संभव करोगे वही करोगे, नुकसान वाला और कुछ नहीं कर पाओगे। इधर की एआई क्या कहती है, जैसे ही गुरु का चरणों का ध्यान करोगे, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। अगर इस एआई का पालन करोगे, गुरु के चरण कमलों में जाओगे, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार चीजें आपको सरल तरीके से मिल जाएंगी। लेकिन ये वाली एआई आपको नष्ट कर देगी। आगे सबसे बड़ी एआई ये क्या कहती है, आप लोग जिस एआई में जीना चाहते हैं, यानी भोग विलास में जीना चाहते हैं, लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज क्या कहते हैं, अब सुनो।